हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 का नई शिक्षा नीति के तहत है ये। और ये मेजर पेपर फर्स्ट है। अगर आपने मेजर पेपर फर्स्ट चुना है कंप्यूटर साइंस का, तो कंप्यूटर सिस्टम एंड आर्किटेक्चर, तो ये आपका 70 नंबर का पेपर हुआ है। तो आपको पास होने के लिए 25 नंबर की आवश्यकता होगी और आपका 3 आवर का समय दे रखा था इसमें। तो आइए देखते हैं आपका पेपर कैसा है। और अगर आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट में बताइए और इस पेपर को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझकर एक बार ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें दे रखा था खंड अ सेक्शन फर्स्ट दे रखा था और ये आपके 6 नंबर का था सेक्शन फर्स्ट। 2 क्वेश्चन करने थे और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का था। तो टोटल मिलाकर 6 नंबर की थी और 4 प्रश्न दे रखे थे। यहाँ पर आपके किसी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे सकते हैं या कोई एक वाक्य में भी पूछ सकते हैं, मतलब वन वर्ड में। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा था स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन लॉ विद द हेल्प ऑफ बुलियन अलजेब्रा या ट्रुथ टेबल। अगर आपने ट्रुथ टेबल या मतलब आपका डी मॉर्गन लॉ लगता है उसमें, मतलब ट्रुथ टेबल क्या होती हैं, जैसे कि पी होते हैं टी होते हैं, इसमें ये होता है पी टी, जैसे कि ए और बी मान सकते हैं उसको। बुलियन बीजगणितीय गणित सत्य सारणी की सहायता से डी मॉर्गन के नियम को लिखिए, उसको सिद्ध करना है। इसके बाद है व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन कोड एंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट गिवन एग्जाम्पल। एक निर्देश कोड और निर्देश प्रारूप क्या है, उदाहरण दीजिए। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है RISC और CISC कंप्यूटर संगठन के फायदे और नुकसान लिखिए। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में समानांतरवाद और पाइपलाइन लाइनिंग से आप क्या समझते हैं। इसके बाद आपके दे रखा था खंड ब सेक्शन बी दे रखा था आपको। ये आपके नंबर था 36 नंबर का आया था और हर एक क्वेश्चन 9 नंबर का था। टोटल 4 क्वेश्चन करने थे और आपको 7 क्वेश्चन दे रखे थे, जिसमें 4 क्वेश्चन करने थे। तो हर एक क्वेश्चन अनिवार्य था आपको करना। तो आपका 5वां क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द सिंप्लीफाइड बुलियन इक्वेशन फॉर द गिवन बुलियन फंक्शन यूजिंग के मैप और बुलियन अलजेब्रा। तो के मानचित्र या बुलियन बीजगणित का उपयोग करके दिए गए बुलियन फंक्शन के लिए सरलीकृत बुलियन समीकरण निकालिए। और अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में या मैंने अपलोड कर रखे हैं, ज़रूर आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। इसके बाद आपका छठा क्वेश्चन था प्रवाह चार्ट के साथ संपूर्ण निर्देश चक्र का वर्णन करना है। इसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन है विभिन्न एड्रेसिंग मोड क्या है, उपरोक्त उदाहरण देकर प्रत्येक का वर्णन कीजिए। इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन था एक्सप्लेन वेरियस इंस्ट्रक्शन फॉर डाटा ट्रांसफर एंड मैनिपुलेशन बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। डेटा ट्रांसफर और मैनिपुलेशन के लिए उपयुक्त उदाहरण देकर विभिन्न निर्देशों की व्याख्या करना है। इसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन था डिस्कस ऑन फॉलोइंग मेमोरी कॉन्सेप्ट, तो वर्चुअल मेमोरी, इसके बाद कैश मेमोरी एंड मैन मेमोरी, मतलब इनके बारे में बताना है आपको। इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज एन मींट बाय हार्डवेयर मल्टी थ्रेडिंग, डिस्कस इट्स टाइप एंड यूज ए डिटेल। हार्डवेयर मल्टी थ्रेडिंग क्या क्या अर्थ है, इसके प्रकार और उपयोगों की समझाना है उसके बारे में। इसके बाद है आपका 11वां क्वेश्चन है डिस्कस ऑन पैरेलल कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन लाइक परम एंड अनुपम इन डिटेल। इनके डिटेल के बारे में बताना है आपको। समांतर ये दे रखा है पैरेलल कंप्यूटिंग के प्रोजेक्ट दे रखा है इसको इंडियन लाइक, उसके बारे में बताना। इसके बाद आपका था खंड स सेक्शन सी था आपका, जो आपके 28 नंबर का था और इसमें से दो क्वेश्चन करने थे और हर एक क्वेश्चन आपका 14 नंबर का था। तो देखते हैं ये कैसे आए हैं। तो आपका 12वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब ऑल स्टेप दैट आर यूज ऑफ डिस्कशन फुल एडर एंड फुल सब्ट्रैक्टर लॉजिक सर्क्यूट। अगर आप हिंदी मीडियम वाले, मतलब हिंदी में तो ऐसे ही कंप्यूटर साइंस को पढ़ा ही नहीं जाता है। अगर आप
पढ़ भी चाहो तो पढ़ सकते हो। इसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ऑल टाइप ऑफ CPU ऑर्गेनाइजेशंस बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल। सभी प्रकार के CPU संगठन को उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाना है। इसके बाद आपका 14वां क्वेश्चन था, डिस्कस ऑन प्लेइंग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर विथ सुटेबल ब्लॉक डायग्राम। तो इसका है उपयुक्त ब्लॉक आरेख के साथ कंप्यूटर वास्तुकला के प्लेन के वर्गीकरण पर चर्चा करना है। इसके बाद आपका है 15वां क्वेश्चन, मतलब अंतिम क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट स्कीम्स फॉर डाटा ट्रांसफर, डिस्कस द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ DMA एंड इंटरफूड डाटा ट्रांसफर विथ इट्स ब्लॉक डायग्राम। मतलब डाटा ट्रांसफर की विभिन्न योजनाएं क्या हैं, DMA और इंटर डाटा ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया को ब्लॉक डायग्राम के साथ चर्चा करना है। तो ये था आपका पेपर कंप्यूटर साइंस का मेजर पेपर फर्स्ट था। अगर आपने चुना हो या अगर आपने मेजर पेपर सेकंड भी चुना है तो मैं जल्दी से, अगर आप मुझे बता दो मेजर पेपर अगर आपने सेकंड चुना है तो आप मुझे ज़रूर आप कमेंट में बताइए, तो मैं आपको बता दूंगा कैसा आएगा आपका पेपर। तो ये किसी यूनिवर्सिटी का है तो ये आपके एग्ज़ाम में आ भी सकता है। तो ज़रूर एक बार इनको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझकर एक बार ज़रूर याद कर ले। और अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में या मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर आप लाइक करें, चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को ज़रूर आप शेयर भी करें। थैंक यू।